मुश्किल के 4-5 दिन का टाइम दिया, जिसमें एक से आपके आज का दिन तो खत्म हो गया है। अब इतने बड़े सिलेबस को मैं तो कहता हूं नई चीज तो याद करने की छोड़ो, इसको रिवीजन करने के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो इतना फास्ट प्रोसेस दिखाना, ठीक है, तो सलाम करने का मन करता है या फिर इनको कुछ उल्टा सीधा कहने का मन करता है कि इतनी जल्दी मतलब एग्जाम कंडक्ट करा रहे। एटलीस्ट 20-25 दिन तो देते। 20-25 दिन बहुत रहते हैं, मतलब अगर आपका सुपर एस्टेट का एग्जाम देखे, इसका जो सिलेबस देखा हुआ है, 20-25 दिन काफी रहते हैं। बट यहां पर तो सिर्फ 2-4 दिन दिए आपके, जो आपके सामने बचे हैं, ठीक है। अब देखिए भाई क्या कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, अपने एडमिट कार्ड को आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं करा तो उस एडमिट कार्ड को जाकर डाउनलोड कर लेना। सिर्फ और सिर्फ जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, उसकी रिवीजन आप लोग करिए। और किसी भी नई चीज के चक्कर में ना तो आपके पास टाइम है, ना ही आप लोग कुछ कर सकते हो। जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसकी रिवीजन करिए। जो आपने बीपीएससी के अंदर पढ़ा है उसकी रिवीजन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा नहीं के चक्कर में पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन भी अगर आप लोगों ने लास्ट के टाइम में कर ली, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ बच्चों का एग्जाम यहां पर मैसेज आ रहा था कि जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है, यानी जो आपका शिक्षण कला का जो आपका सेक्शन पड़ता है, ठीक है, तो इस शिक्षण कला के लिए सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ बताइए। देखिए एक काम मैं आपके लिए कर सकता हूं। आज की डेट है और आज के बाद यानी परसों, यानी 1 सितंबर से जो आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसकी मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास दे दूंगा। और वो मैराथन क्लास यार कितनी बड़ी होगी ये तो मुझे नहीं पता, बट जितने आपके इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं लगभग मैं उनको उसके अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, जो आप लोगों ने ये सारे के सारे सिलेबस को यहां पर देख लिया होगा, ठीक है। तो इस वाली मैराथन क्लास के अंदर मैं उसको यहां पर दूंगा, जो मैं आपको 1 सितंबर को देने वाला हूं, ठीक है। तो 1 सितंबर ठीक अपने टाइम पर 8 बजे 8 PM पर मैं आपको एक मैराथन क्लास दूंगा। उस मैराथन क्लास के अंदर आपको ये जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग वाला सेक्शन है, ये उसके अंदर आपको मैं करवाने वाला हूं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जाएंगे, मैक्सिमम कंसेप्ट लिए जाएंगे, और जितनी भी बड़ी क्लास हो सकेगी वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए यहां पर करूंगा। क्योंकि इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग कोई नई चीज पढ़ सको, इनफैक्ट कोई नई चीज ढूंढ सको। तो जितना मेरा अनुभव रहेगा उस अनुभव के आधार पर मैं इस मैराथन क्लास में आपको जो आपका शिक्षण कला यानी आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसकी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ टाइम रहता तो इसको अलग तरीके से प्लानिंग होती, कुछ और मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लगाई जाती। हालांकि आप लोगों से बहुत मैसेज आ रहे थे सर बैच ले आओ, कुछ फायदा ही नहीं है तो उसका, ठीक है। तो मैंने कोई ना तो लॉन्च किया और ना ही मेरी कोई इसकी इच्छा थी इतनी जल्दी करने की, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम 3-4 दिन बाद है, तो कोई वैसे भी फायदा बचता नहीं है, ठीक है। बेफालतू में अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप लोग। जितना पढ़ा है उसकी रिवीजन करिए, वही आपके लिए काफी रहेगा। जो आपने बीपीएससी में पढ़ाया, जितना भी इससे पहले का आपका अनुभव है, बस उतने को ही आप लोग कर लीजिए। बाकी एक मैराथन क्लास में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला के ऊपर दूंगा, जो दूंगा आपको 1 सितंबर को 8 बजे से आपको ये दूंगा, ठीक है। बाकी भाई अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेना, देख लेना आपका कहां पर सेंटर आया, कहां पर सेंटर नहीं आया। और बोर्ड को मतलब आप लोग अपने शब्दों में जो भी कुछ कहना चाहे कह सकते हो, तारीफ करे या जो भी कुछ कहना चाहे, इतनी जल्दी एग्जाम को जो कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे आपकी तरफ से बतानी थी बिहार के एस्टेट के बारे में, कि कुछ करने का टाइम नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ जो आपके सामने टाइम बचा है वो बचा है रिवीजन का टाइम बचा है। बाकी सिलेबस वगैरह आप लोगों ने यहां से साइट से देख लिया होगा, तो यहां से सिलेबस को आप लोग देख लेना। मेरी प्लानिंग थी कि मैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, उन सभी की क्लास लेने वाला था। बट क्या हुआ, कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पर मैं खुद बिजी हूं और जो अपने टीचर है वो भी लगभग सभी बिजी है। आप सभी को पता रक्षाबंधन पर सभी बिजी होते हैं, तो पॉसिबल नहीं था कि सभी एकदम आकर मैराथन क्लास ले पाए, या फिर मैराथन क्लास 2-3 दिन के अंदर इस प्रकार से हो जाए कि मतलब आपको उससे लगभग चीजें देखने को मिल जाए। तो एकदम पॉसिबल नहीं था प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं खुद अभी मेरी 2 दिन से खुद ही तबीयत ठीक नहीं है, खुद ही सर के अंदर दर्द था, जुकाम हो रखा है, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया कि मैं एक मैराथन क्लास आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए आपको जरूर दूंगा। तो उस वाली क्लास को आप लोग देख लेना, जो 1 सितंबर से मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं। बाकी देखिए आप लोग अपना जो आपने पढ़ रखी है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपने अपने सब्जेक्ट की रिवीजन कर लीजिए, इतना ही काफी रहेगा। नई चीजों के चक्कर में बिल्कुल भी आप लोग मत पढ़ना, ठीक है। और पूछे अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, आर्ट ऑफ टीचिंग की मैंने बताया ना, इसका आर्ट ऑफ टीचिंग की आपकी एक मैराथन क्लास में दूंगा, और मैराथन क्लास बड़ी मैराथन क्लास दूंगा, लगभग जिसके अंदर आपके टॉपिक बनते हैं वो मैं दूंगा। देखिए यार अपना काम है तैयारी कराने का, तो अपने हाथ में सिर्फ तैयारी कराना है, और आपको सिर्फ
तैयारी आप लोगों के हाथ में है। तो मैं तैयारी करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़िए। बाकी होना है ना होना, कितने नंबर आएंगे वो सब ऊपर वाले के भरोसे आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि इतने कम टाइम में ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी करा दूं या कोई किताब आपको ऐसा करा दिया, कुछ आप लोग ऐसा पढ़ जाए कि आपके बहुत एकदम ही से मतलब सुधार हो जाए, ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। बट इस टाइम में जितना भी हमको टाइम मिला है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का टाइम है, हमारे भी एग्जाम का टाइम है, ये जितना टाइम मिला है उस टाइम में हम अपना बेस्ट दे सके। मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई होप आप लोग अपना बेस्ट देंगे, जिसमें हम लोग जितना भी स्कोर कर पाए इस एस्टेट के एग्जाम में उतना हम लोग यहां पर मिलकर करेंगे, ठीक है। तो मेरी मुलाकात आपसे परसों यानी 2 सितंबर को होगी। जो भी आपके दोस्त आ रहे हैं उनको भी आप लोग बता देना मैराथन क्लास के बारे में, ताकि वो यहां से चीजों को देख सके, समझ सके और अपने कंसेप्ट को यहां पर क्लियर कर सके इस वाली मैराथन क्लास के थ्रू। बाकी आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, अगेन उसी बात को कह रहा हूं, उसकी रिवीजन आप लोग यहां पर करते रहिए। और कोई सवाल है आप लोगों का, उस सवाल को जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ भाई, कुछ कर नहीं सकते ना इसमें, इतनी जल्दी इन्होंने प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट किया है, इसमें क्या मतलब इतनी जल्दी किया जा सकता है, और कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते कि अब कुछ हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर इन्हें मान लीजिए एक और बीपीएससी इनको कराना है यहाँ पर, तो एटलीस्ट उसका थोड़ा बहुत टाइम तो दिया जाता है। 2-4 दिन के अंदर जो आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, इतनी जल्दी में कौन बच्चा यहाँ पर तैयारी कर लेता है। ये जो आपने सिलेबस दे दिया, ये काम तो बढ़िया करा, सिलेबस दे दिया, इस सिलेबस को करेगा कौन, वो भी सिर्फ 2-4 दिन के अंदर। कौन ऐसा तुर्रम खाए जो सारे सिलेबस को एकदम कर देगा, जिसने पहले से पढ़ रखा होगा सिर्फ उसके लिए फायदेमंद है। जो बच्चा भी तैयारी शुरू करेगा वो क्या कर लेगा इतने कम टाइम में, ठीक है। बट मैंने कहा मुश्किल टाइम में, तो मुश्किल टाइम में हमको इसको टैकल करना है सही तरीके से। तो लास्ट के टाइम में जो जो आपके टाइम बचा, बिल्कुल जितना भी आपके पास घंटे है उसमें पढ़ने का काम करिए बस, और आपको कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। तो यही आपको कह सकता हूं, और इसके पास कुछ समाधान यहां पर नहीं है, ठीक है। ठीक है। सर मेरा बीपीएससी एग्जाम में लैंग्वेज पेपर में रोल नंबर ओमार सीट में गलती से डबल गोला भर दिया है, तो मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं, अब क्या होगा प्लीज सर, मैं डीएलएड हूं। देखो यार, रोल नंबर में जो आपके गोले भरे जाते हैं ना, बाई चांस आपने अपना नाम वगैरह जो लिखने के अंदर कोई दिक्कत करी है, तो लिखने के अंदर दिक्कत को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट जो आप लोग गोले भरते हो ना, उसको बड़ा नोटिस किया जाता है। तो गोले अगर आपने गलत भरे तो दिक्कत हो आपके लिए है पूरी है, और आप देखते हैं आपके रिजल्ट किस प्रकार का आएगा, क्योंकि गोले गलत नहीं बनने चाहिए, बशर्ते आपने अगर कोई चीज गलत फिल की हुई है, गलत लिखी हुई है डिटेल, तो वो एक बार को चल जाती है। बट ये आपके गोले वगैरह ये आपके कंप्यूटर द्वारा चेक होते, तो ये आपने बड़ी गलती इसके अंदर करी हुई है, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है आपका। नहीं, फेक तो नहीं है न्यूज, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है, और हमारे पास 1-2 बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड भी भेजे हुए हैं, तो फेक तो इसको नहीं कह सकते। मैं तो कहता हूं फेक ही हो जाए मेरी तो यही उम्मीद है कि ये न्यूज फेक हो जाए। कल ही आज रात को ऐसा ऑर्डर अपलोड हो जाए कि आपका स्टेट का एग्जाम है 1 महीने बाद कंडक्ट होगा, तो मैं तो चाहता हूं फेक हो जाए, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके कुछ बच्चों ने भेजे, तो उसके बेस पर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको चीज बता दी। बाकी हम लोग मिल रहे हैं अपना मिलेंगे 1 सितंबर को, सॉरी 1 सितंबर को मिलेंगे 8 बजे, आर्ट ऑफ टीचिंग की मैराथन क्लास में हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं। जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ यार, उतना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा करने के लिए कुछ है भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है कि मतलब आपके लिए और ज्यादा एफर्ट किए जा सके और ज्यादा चीज की जा सके। इनफैक्ट खुद मेरे घर में त्योहार है, मतलब आपके यहाँ भी देखा होगा त्योहार है, तो त्योहार के बावजूद अभी जो आपके चैप्टर, इनको कंटेंट को तैयार करना है, इनको सेट करना है, फिर उसके बाद मैराथन क्लास आपके लिए तैयार करनी है। इनफैक्ट खुद मेरी 2 दिन से मतलब ऐसी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर से आया था घूम फिर के, तो थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी हो गई थी। बट फिर भी आप लोगों के लिए मतलब एक एफर्ट तो जरूर लगाया जाएगा। आई होप आप लोग भी इस एफर्ट को लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम उसके बाद आपके परसों हमारी यहाँ पर मुलाकात होगी, तो परसों हम यहाँ पर आपसे मुलाकात करते हैं। और तब तक ही आपसे यही कहूंगा कि जो चीज पढ़ रखी है उसके रिवीजन बार बार करिए। जो मैराथन क्लास हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, उस मैराथन क्लास को देख लीजिए। जितना कंटेंट आपके पास है उसकी रिवीजन कर लीजिए। नई चीज के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ जाना, जितना है उसी की बस रिवीजन कर जाओ। अगर जितना है उसी की रिवीजन आपने कर ली ना, वो भी आपके लिए काफी रहने वाला है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने 1 सितंबर को 8 बजे मिलते हैं मैराथन क्लास के अंदर। थैंक यू।